नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छिंदवाड़ा एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और नई वैकेंसी अपडेट लेकर आए हैं और ये जो वैकेंसी है यह है डीआरडीओ की है, जिसमें 561 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट बी की और 203 पोस्ट है टेक्नीशियन ए की। फ्रेंड्स, इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 11 दिसंबर 2025 से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब एक्सटेंड हो गई है 11 जनवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखेंगे। पे स्केल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 इसका पे स्केल रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड है और सब्जेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए पोस्ट कोड 101 और सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इस पोस्ट के लिए डिप्लोमा चाहिए आपको ऑटोमोबाइल में या टेक्नोलॉजी में। टोटल पोस्ट है 3। इसी तरह केमिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है 15, केमिस्ट्री की पोस्ट है 22। केमिस्ट्री में एजुकेशन क्वालिफिकेशन से दोस्तों बीएससी होना चाहिए आपके पास, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री के साथ में। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग की भी आप यहाँ देखेंगे 11 पोस्ट है, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कुल 160 पोस्ट है और डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एक बात ध्यान रखिएगा, बीसीए और एमसीए वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। कुल 11 पोस्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें कुल 47 पोस्ट है, ठीक है। इसी तरह पोस्ट कोड है 108, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। इसमें कुल 111 पोस्ट है। डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है जियोलॉजी बीएससी चाहिए दोस्तों जियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ और 1 पोस्ट है इसमें। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में भी कुल 6 पोस्ट है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कुल 2 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, लाइब्रेरी साइंस की यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो लाइब्रेरी साइंस में भी दोस्तों आप देखेंगे कि डिग्री चाहिए साइंस के साथ और डिप्लोमा भी, या आपके पास डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स आपके पास होना चाहिए। तो इसमें कुल 5 पोस्ट है। मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों तो बीएससी चाहिए मैथ्स के साथ 6 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे आप 127 पोस्ट है, ठीक है। इसी तरह मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग तो इसमें भी 12 पोस्ट है। फिजिक्स में 18 पोस्ट है, बीएससी चाहिए फिजिक्स से। और साइकोलॉजी में देखेंगे 4 पोस्ट है। इस तरह से कुल 561 पोस्ट यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए है। अब टेक्नीशियन ए की हम पोस्ट देख लेते हैं, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है और इसका पे स्केल भी लेवल 2 में 19,900 से 63,200 है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपके पास आईटीआई चाहिए, ठीक है। बुक बाइंडर की पोस्ट है और बुक बाइंडर से आपके पास आईटीआई चाहिए। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 3 है। कारपेंटर 10वीं पास प्लस आईटीआई 4 पोस्ट है। सीएनसी ऑपरेटर देखेंगे आप तो इसमें भी कुल 3 पोस्ट है 10वीं प्लस। सीएनसी में आपके पास 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। कोपा की यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक पोस्ट है 52, ठीक है। 10th प्लस आईटीआई कोपा ट्रेड से, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल कुल 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, कुल 30 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए। और किन ट्रेडों में होना चाहिए तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी मैकेनिक, रडार मैकेनिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड।
कुल 31 पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ट्रेड देखिए फिटर की भी यहाँ पर 25 पोस्ट है। 10वीं प्लस फिटर ट्रेड में ITI। मशीनिस्ट की भी 12 पोस्ट है, 10वीं प्लस मशीनिस्ट में ITI। मोटर व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो 10वीं प्लस मोटर व्हीकल ट्रेड में ITI, कुल 7 पोस्ट है। ऑप्टिकल वर्कर इसकी भी 2 पोस्ट है, 10वीं प्लस ITI। फोटोग्राफर 10वीं प्लस ITI 5 पोस्ट है। सीट मेटल वर्कर 3 पोस्ट है, 10वीं प्लस ITI। सर्वेयर 10वीं प्लस ITI, कुल 1 पोस्ट है। टर्नर की 10वीं प्लस ITI 8 पोस्ट है और वेल्डर की 10वीं प्लस ITI कुल 11 पोस्ट है। इस तरह से कुल 203 पोस्ट टेक्नीशियन की दी गई है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, 18 से 28 वर्ष, 18 से 28 वर्ष एज लिमिट है, 1/1/26 तक। और एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलेगा आपको। OBC नॉन क्रिमिनल 3 साल, SC ST 5 साल, PWBD कैंडिडेट्स जो कि जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 10 साल, PWBD कैंडिडेट जो कि OBC कैटेगरी के हैं उन्हें 13 साल, PWBD कैंडिडेट SC ST उन्हें 15 साल आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो देखिए जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए जनरल, OBC, EWS और MSP कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन के लिए निल है, SC ST महिला अभ्यर्थियों के लिए निल है। टेक्नीशियन एक ही बात करें तो 100 रुपये यहाँ पर आप देखेंगे जनरल, OBC और EWS और MSP कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी SC ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन इनके लिए निल है। तो टोटल फ़ी की हम बात करें दोस्तों, जो कि रिफंडेबल फ़ी है यहाँ पर 500 रुपये, उसे यदि मिलाए तो UR, OBC और EWS और MSP 750 रुपये, ठीक है, STA B में। और टेक्नीशियन में आप देखेंगे 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको लगने वाली है। तो पूरे भारत में इसके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल है, इंदौर है और इसके अलावा जबलपुर है। इसी तरह से आप अपने शहर का एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर देख सकते हैं। उज्जैन में भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है मध्य प्रदेश का। चलिए नीचे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें CBT होने वाला है और CBT में भी देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे 150 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 150 और ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। और CBT प्रोविजनल सिलेक्शन के बाद जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है वो 20 नंबर का। और पार्ट 2 में टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आपने ITI की है या डिप्लोमा किया है उसका भी आपको यहाँ पर ना 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और मार्क्स भी 120 रहेंगे और समय रहेगा 120 मिनट। ये तो टेबल 1 हुआ। टेबल 2 में भी आप देखिए टेक्नीशियन A जो रहने वाला है, हमने ऊपर ये जो बात की थी वो है STA B की है, ठीक है। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी, अब जो जिन्होंने ITI किया है उनके लिए भी आप देखेंगे सेम है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 नंबर ही रहेंगे एग्ज़ाम में, 120 मिनट का समय रहेगा। 20 मिनट यहाँ पर देखेंगे टेस्ट विल भी 20 मिनट का होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट। और जो आपकी ट्रेड रहेगी वह है भी 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 90 मिनट का समय, ठीक है। यह आप ध्यान रखिएगा और आवेदन करने से पहले एक बार इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।